नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके बीच में लेके आ गया हूं पुरस्कार जितने भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, वो दिए जाते हैं, उनके पुरस्कारों पर वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 2020 में दिए गए हैं। वो 5 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, जिनमें से पहले हैं रोहित शर्मा है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु जो कि पैरा एथलेटिक्स है। मरियप्पन थंगावेलु। मनिका बत्रा जिनका संबंध है टेबल टेनिस से, मनिका बत्रा। विनेश फोगाट का संबंध है कुश्ती से। और रानी रामपाल जिनका संबंध है हॉकी से। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न 2020 दिया गया है। रानी रामपाल हॉकी से हैं, विनेश फोगाट कुश्ती से हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स से हैं और रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं। तो आपको अगर प्रश्न में आए कि इनमें से किन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, तो वो आपका इनके अलावा जो भी होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो पिछले वर्षों में जो खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए, 2016 में पीवी सिंधु को दिया गया था और पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। और दीपा कर्माकर को दिया गया था। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से संबंधित है। जीतू रॉय को दिया गया था। जीतू रॉय निशानेबाजी से संबंधित है। और साक्षी मलिक को दिया गया था जो कि कुश्ती से संबंधित है। ये 2016 के हैं। 17 में देवेंद्र सिंह झाझड़िया को दिया गया था, पैरा एथलीट है। सरदार सिंह को दिया गया था जो कि हॉकी से है। ठीक है। और 18 में विराट कोहली को दिया गया था जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। और इनके साथ मीराबाई चानू को दिया गया था जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। ये 2018 में दिए गए थे। 2019 में बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को दिया गया था। 7 पैरा एथलीट से संबंधित है दीपा मलिक और बजरंग पुनिया कुश्ती के संबंधित है। 2020 के बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। ठीक है। बात कर लेते हैं अर्जुन पुरस्कारों की। तो ये कौन से पुरस्कार हैं? अर्जुन पुरस्कार हैं, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। अर्जुन पुरस्कारों के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अर्जुन पुरस्कार 2020 में 27 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, जिनके नाम मैं आपको 27 को बता रहा हूँ। अतनु दास तीरंदाजी से संबंधित है। दूती चंद सबसे आप जानते हैं काफ़ी फेमस रही थी, एथलेटिक्स हैं, दौड़ से संबंधित है। दूती चंद को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। सात्विक साईराज रणिका रेड्डी जो कि बैडमिंटन से संबंधित हैं। चिराग चंद्रशेखर सेठी जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। विशेष भृगुवंशी जो कि बास्केटबॉल से संबंधित हैं। सूबेदार मनीष कौशिक बॉक्सिंग से संबंधित है। इन सभी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 27 को दिया गया था, ध्यान रखना। 2020 में 27 जनों को दिया गया था। लवलीना बोरगोहिन बॉक्सिंग, ईशांत शर्मा क्रिकेट, ये थोड़ा ध्यान रखना मोस्ट है। दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ये भी मोस्ट है। सावंत अजय अनंत घुड़सवारी को दिया गया था। संदेश झिंगन फुटबॉल का दिया गया था। आदित्य अशोक जो कि गोल्फ से संबंधित हैं। आकाशदीप सिंह हॉकी से संबंधित हैं। दीपिका हॉकी से संबंधित हैं। दीपक कबड्डी से संबंधित हैं। काले सारिका सुधाकर खो खो से संबंधित हैं। दत्तू बाबन भोकानाल नौकायन से संबंधित है। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, मोस्ट है ये मनु भाकर। सौरभ चौधरी शूटिंग से संबंधित है, ये भी मोस्ट है। सौरभ चौधरी और मनु भाकर दोनों मोस्ट हैं। ठीक है। आगे देखिए, मधुरिका सुहास पाटकर टेबल टेनिस से संबंधित है। दिविज शरण टेनिस से संबंधित है। शिव केसवन विंटर स्पोर्ट से संबंधित है। दिव्या काकरान कुश्ती से संबंधित है, ये भी मोस्ट है। राहुल अवारे कुश्ती से संबंधित है। सुयश नारायण जाधव पैरा तारेका से संबंधित है। संदीप पैरा एथलेटिक्स हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित है। तो ये 27 थे जिनको अर्जुन पुरस्कार 2020 दिया गया था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब बताता हूँ मैं आपको द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में किन किन को दिया गया। देखिए, द्रोणाचार्य में 2 श्रेणी होती हैं, एक तो नियमित श्रेणी और एक लाइफ टाइम श्रेणी होती है। तो नियमित श्रेणी के जो द्रोणाचार्य अवार्ड हैं वो किन किन को दिए गए। ज्यूड फेलिक्स सेबेस्टियन, ये कोच हैं हॉकी के, कोच को ही द्रोणाचार्य अवार्ड दिए जाते हैं। खेलों में जो कोच होते हैं, प्रशिक्षण कोच होते हैं, उनको दिए जाते हैं। योगेश मालविया मलखंब के कोच हैं। जयपाल राणा निशानेबाजी के हैं, ये मोस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। जयपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। कुलदीप कुमार हांडू वुशु के हैं। गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के हैं। ठीक है। ये 5 को तो नियमित श्रेणी में दिया गया था। अब देखते हैं लाइफ टाइम श्रेणी। ठीक है। धर्मेंद्र तिवाड़ी तीरंदाजी से संबंधित हैं।
पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के कोच हैं, शिव सिंह मुक्केबाजी के कोच हैं, रोमेश पठानिया हॉकी के कोच हैं, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के कोच हैं, विजय भाल चंद्रमुनीश्वर पैरालिफ्टर हैं, नरेश कुमार टेनिस से संबंधित हैं और ओम प्रकाश दहिया कुश्ती के हैं। ठीक है, ये टोटल 8 को लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था और 5 को नियमित अवार्ड दिया गया था। तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न है 2019 में दिए गए थे, 2020 में किसी को प्रदान नहीं किए गए हैं। तो 2019 में प्रणब मुखर्जी को दिए गए थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। भूपेन हजारिका को दिए गए थे, जो कि मरणोपरांत दिया गया था। इनको पार्श्व गायक थे ये। और नानाजी देशमुख को, इनको तीनों को दिया गया था। ठीक है, और पहले जो पहला पुरस्कार, प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। ध्यान रखना, राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न मिल गया था। ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि अंतिम और पहले गवर्नर जनरल थे भारतीय, और सीवी रमन जो कि रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था। देखिए 2 जनवरी 1954 को घोषणा हुई थी, 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको भारत रत्न दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब पद्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। तो पद्म विभूषण है वो अब की बार 2020 में 7 लोगों को दिया गया है। तो वो 7 लोग कौन कौन है? देखिए, श्री जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत दिया गया है इनको, राजनीति से संबंधित है और उनका राज्य बिहार है। ठीक है, अरुण जेटली सभी जानते हैं, पूर्व वित्त मंत्री थे, मरणोपरांत ही इनको दिया गया था, राजनीति से संबंधित है और इनका राज्य दिल्ली था। श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ आप इनको जानते होंगे, अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं, राजनीति से संबंधित हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के पिताजी हैं। ठीक है, श्रीमती MC मैरी कॉम जो कि इस खेल से संबंधित हैं, मणिपुर से बिलोंग करती हैं MC मैरी कॉम, जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है। श्री छन्नूलाल मिश्र कला से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के हैं छन्नूलाल मिश्र। श्रीमती सुषमा स्वराज जो कि मरणोपरांत दिया गया है, पूर्व विदेश मंत्री थी, राजनीति से संबंधित थी और पूर्व दिल्ली की CM भी रह चुकी थी। तो दिल्ली इनका राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी, ये आध्यात्मिकता से संबंधित थे और कर्नाटक के थे, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया। तो इन 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण में है श्री M मुमताज़ अली जो कि आध्यात्मिकता से संबंधित हैं, मरणोपरांत दिया गया है इनको, केरल के हैं। श्री सैयद मुअज्जिम अली मरणोपरांत दिया गया है इनको, राजनीति से संबंधित हैं, बांग्लादेश के हैं। श्री मुजफ्फर हुसैन बेग जो कि राजनीति से संबंधित हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। श्री अजय चक्रवर्ती कला से संबंधित हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। श्री मनोज दास साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, पुडुचेरी से संबंधित आते हैं ये। श्री बालकृष्ण दोषी अन्य वास्तुकला गुजरात के हैं, वास्तुकला गुजरात से संबंधित करते हैं। सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ सामाजिक कार्य तमिलनाडु से संबंधित हैं। श्री SC जमीर राजनीति से संबंध रखते हैं, नागालैंड के हैं SC जमीर। अनिल प्रकाश जोशी सामाजिक कार्यों से संबंधित हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर तसेरिंग लेंडोल चिकित्सा से संबंधित हैं, लद्दाख के हैं। श्री आनंद महिंद्रा व्यापार और उद्योग हैं, महाराष्ट्र के हैं। आनंद महिंद्रा इनकी महिंद्रा कंपनी वाले हैं, जो आनंद महिंद्रा हैं, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे हैं श्री नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन मरणोपरांत दिया गया है इनको, राजनीति से संबंधित हैं, केरल के हैं। श्री मनोहर पर्रिकर वेरी इंपॉर्टेंट मरणोपरांत दिया गया है, राजनीति संबंधित है, गोवा से संबंधित है, गोवा के पूर्व CM थे और भारत के रक्षा मंत्री भी थे पूर्व में ये। प्रोफेसर जगदीश सेठ साहित्य और शिक्षा संबंधित है, अमेरिका के हैं प्रोफेसर जगदीश सेठ। श्री वेणु श्रीनिवासन व्यापार और उद्योग से संबंधित है, तमिलनाडु के हैं श्री वेणु श्रीनिवासन। तो ऐसे कुल मिला के 16 पद्म भूषण दिए गए थे, 7 पद्म विभूषण दिए गए थे और 118 जनों को पद्म श्री दिए गए थे। ऐसे कुल मिलाकर 141 जो पद्म अवार्ड हैं वो दिए गए थे। तो पद्म श्री में 118 का मैं पूरा का नाम नहीं बता रहा हूँ, कुछ का
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके नाम मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। सुश्री एकता कपूर, जो कि कला से संबंधित है। एकता कपूर आप जानते हैं, जो कि फिल्म निर्देशक हैं, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। जीतू रॉय, जो कि खेल से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के हैं। तरुणदीप रॉय खेल से संबंधित है, सिक्किम के हैं। रानी रामपाल, जिनको अपने देखा था हॉकी से संबंधित है, हरियाणा की हैं रानी रामपाल, जिनको खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। सुश्री कंगना रनौत कला से संबंधित है, महाराष्ट्र की है। अदनान सामी कला से संबंधित है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद्मश्री अवार्ड थे, आप इनको याद रखना। और जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण मैंने आपको बता दिए हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 की। वर्ष 2019 में प्रदर्शित फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिकाओं के 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार का वितरण 15 जनवरी 2020 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? गुवाहाटी, असम में किया गया था। जोया अख्तर द्वारा निर्देशित फिल्म गली बॉय को सर्वाधिक 13 पुरस्कार मिले थे। सर्वाधिक 13 पुरस्कार गली बॉय को दिए गए थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो गली बॉय को मिली थी, जिसके निर्देशक कौन थे? जोया अख्तर थे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो कौन थी? गली बॉय। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर को दिया गया था, फिल्म गली बॉय से दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को दिया गया था, फिल्म कौन सी थी? गली बॉय, जिन्होंने इसमें अभिनय किया था रणवीर सिंह ने। अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट, ये भी किस में थी? गली बॉय में थी। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक की बात करें तो अरिजीत सिंह को दिया गया था। ये इनका सॉन्ग था कलंक नहीं, फिल्म कलंक से इनका सॉन्ग था, इसको पार्श्व गायक का अरिजीत सिंह को दिया गया था। पार्श्व गायिका की बात करें तो शिल्पा राव को दिया गया था घुंघरू के लिए, और फिल्म राव से संबंधित था ये सॉन्ग। सर्वश्रेष्ठ गीतकार की बात करें तो डिवाइन व अंकुर तिवारी को दिया गया था अपना टाइम आएगा, फिल्म गली बॉय से। गीतकार की बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया गया था रमेश सिप्पी को। फिल्म गली बॉय ने 13 पुरस्कार जीतकर फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने का अपना रिकॉर्ड बनाया है, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट यही है कि किस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, तो गली बॉय ने जीते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ष 2020 के ऑस्कर पुरस्कारों की। ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में बता दूं तो मैं आपको, ऑस्कर पुरस्कार हैं वो 92वें ऑस्कर पुरस्कार थे, जो कि लॉस एंजल्स में 9 फरवरी 2020 को दिए गए थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो पैरासाइट रही थी। पैरासाइट पहली गैर अंग्रेजी फिल्म थी जिसे ऑस्कर पुरस्कार की सूची में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, और ये दक्षिण कोरिया की फिल्म थी, जिसके निर्देशक बांग जून हो थे इसके निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन की बात करूँ तो बांग जून हो को ही मिला था, फिल्म पैरासाइट के लिए ही मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोक्विज फिनिक्स को मिला था, फिल्म जोकर के लिए मिला था, ये मोस्ट है, आप ध्यान रखना, जोक्विज फिनिक्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर को मिला था, फिल्म जूडी के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का मिला था, वो पैरासाइट को ही मिला था, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का। और सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म का मिला था, वो भी पैरासाइट को ही मिला था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। एक बात और, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में प्रतिस्पर्धा हेतु जोया अख्तर की निर्देशित फिल्म गली बॉय को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी, अर्थात चयनित की गई थी, लेकिन ये मतलब जो ऑस्कर अवार्ड थे उनके पहले दौर में 9 फिल्मों में ही स्थान नहीं बना सकी, अर्थात चुनी तो गई थी ऑस्कर के, लेकिन इसको अवार्ड नहीं दिया गया था। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि गली बॉय थी जो 2020 के ऑस्कर अवार्ड के लिए चुनी गई फिल्म थी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की, ठीक है। तो इसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जो ये 17 फरवरी 2020 को बर्लिन जर्मनी में आयोजित किए गए थे, इनमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन को दिया गया था। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का ब्रिटेन के मोटर रेसर हैं, ये जो कार रेसर हैं, और लियोनल मेसी को संयुक्त रूप से अर्जेंटीना के फुटबॉलर दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। और ये अवार्ड कौन से? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है, 2020 के। स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स को दिए गए हैं, अमेरिका का जिम्नास्ट हैं। कमबैक ऑफ द ईयर सोफिया फ्लोर्स को दिए गए, जर्मनी की मोटर रेसर हैं, ठीक है। टीम ऑफ द ईयर दक्षिण अफ्रीका की पुरुषों की रग्बी टीम को दिया गया है द टीम ऑफ द ईयर। सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये
पूछा जा सकता है। भारत के स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 2011 विश्व कप के फाइनल के बाद एक फोटो जिसमें उसके साथी खिलाड़ियों द्वारा उनके कंधे पर उठाया हुआ था, उसके लिए सपोर्टिंग मोमेंट 2020 का पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत दिया गया है। तो बेस्ट सपोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स जो अवार्ड्स थे उनमें। ठीक है, अब देख लेते हैं ESPN इंडिया के मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कारों की सूची। इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर सौरभ चौधरी को दिया गया है। मेल के लिए किसको दिया गया है? सौरभ चौधरी को, जो कि निशानेबाजी से संबंधित हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर PV सिंधु को दिया गया है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। और एक बात ये ध्यान रखना, PV सिंधु को ये लगातार तीसरी बार मिला है ये अवार्ड ESPN इंडिया का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। कमबैक ऑफ द ईयर का मिला है कोनेरू हम्पी को शतरंज में। कोनेरू हम्पी को कमबैक ऑफ द ईयर। कोच ऑफ द ईयर डॉक्टर पुलेला गोपीचंद को मिला है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। और ये पुलेला गोपीचंद PV सिंधु के गुरु हैं। ठीक है, इमर्जिंग पर्सन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर दीपक पूनिया को मिला है, जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। टीम ऑफ द ईयर मनु भाकर और सौरभ चौधरी को मिला है निशानेबाजी के लिए टीम ऑफ द ईयर। मोमेंट ऑफ द ईयर PV सिंधु को मिला है बैडमिंटन से। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बलवीर सिंह सीनियर को मिला है, बलवीर सिंह सीनियर, जो कि हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार क्रिकेट के अतिरिक्त अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न श्रेणी में दिए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, क्रिकेट के अलावा सभी में दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए मानवेकर पुरस्कार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का है। 2020 का मानवेकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मारिके लुकास को दिया गया है। मारिके लुकास रिजेनवर्ल्ड 26 अगस्त 2020 को नीदरलैंड की लेखिका हैं मारिके लुकास रिजेनवर्ल्ड को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मानवेकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 1951 में रिजेनवर्ल्ड जन्मी थी। इसका पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका है। यह पुरस्कार उनको द पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मानवेकर पुरस्कार किसको दिया गया है ये भी आप ध्यान रखना, मारिके लुकास रिजेनवर्ल्ड को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रैमी अवार्ड की, जो कि 2020 में दिए गए हैं। एल्बम ऑफ द ईयर व्हेन शी ऑल फॉल एस लीव के लिए दिया गया है बिली एलिस को। बिली एलिस जो कि अमेरिका के सबसे युवा सिंगर हैं, मात्र 18 वर्ष इनकी उम्र है, इनको दिया गया है। ठीक है, सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं ये। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बैड गाई के लिए बिली एलिस को ही दिया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर बैड गाई के लिए बिली एलिस को ही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट बिली एलिस को ही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो ट्रूथ हार्टस ये लीजो को दिया गया है। तो ध्यान रखना, एल्बम ऑफ द ईयर ही ज़्यादातर बार पूछा जाता है। ग्रैमी अवार्ड का एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? व्हेन वी ऑल फॉल एस्लीप बिली एलिस का ये एल्बम है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। 2019 में अकिथम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और 2018 को अमिताभ घोष अंग्रेजी के लिए दिया गया था। ये केवल एकमात्र हैं जिनको अंग्रेजी के लिए दिया गया था। ठीक है, 2017 का कृष्णा सोबती को दिया गया था हिंदी के लिए, और शंख घोष को बांग्ला के लिए दिया गया था 2016 में। ठीक है, और अब देखिए आगे, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए एबल पुरस्कार दिया गया था, वो करैन ओल्हेन बेक को दिया गया है, जो कि अमेरिकी गणितज्ञ हैं। ध्यान रखना, एबल पुरस्कार गणित क्षेत्र से संबंधित है, जो कि 2019 का करैन ओल्हेन बेक को दिया गया है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का है, वो रविश कुमार को दिया गया है। टीवी पत्रकारिता भारत से संबंधित हैं, बे आवाज़ों की आवाज़ हेतु इनको दिया गया है। ठीक है, और को स्वेविन को म्यांमार की हैं, जिनको मानवाधिकार रक्षक और म्यांमार नाउ के संपादक के लिए दिया गया है। अंगखाना नीलापदीज को थाईलैंड के मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इनको दिया गया है। और नेमुंडो पुंजाते के आपको फिलीपींस संगीतकार हैं, फिलीपींस के संगीतकार हैं, इनको निःशुल्क कार्यशाला के लिए दिया गया है। और किम जोंग की, जो कि दक्षिण कोरिया के कृषक आंदोलन के नेता हैं, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इसमें रविश कुमार है, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, टीवी पत्रकारिता से NDTV के ये प्रधान संपादक हैं, तो इनका ध्यान रखना आप। ठीक है, चलिए अब बात कर लेता हूँ नोबल पुरस्कार जो 2020 में दिए गए हैं, वो किन किन को दिए गए हैं। शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इटली को दिए गए हैं। ठीक है, WF जो FAO है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिए गए हैं। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स M राइस, जो कि अमेरिका से संबंधित है, और माइकल
हगटन इनको दिया गया है, ब्रिटेन के संबंधित हैं, इनको चिकित्सा में योगदान के लिए दिया गया है। रसायन विज्ञान एमुअल चार्पियर फ्रांस के हैं। जेनिफर ए डोडोना जो कि यूएसए से संबंधित है, इनको केमिस्ट्री का मिला है। भौतिकी या फिजिक्स का देखें तो रोजर पेनरोज और रेन हार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं, ये इनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। अर्थशास्त्र पॉल मिलग्राम, रॉबर्ट वी विल्सन अमेरिका का है, अमेरिका के हैं, इनको अर्थशास्त्र का दिया गया है, इकोनॉमिक्स का दिया गया है। साहित्य में लुइस ग्लूक को दिया गया है जो कि अमेरिका से संबंधित है। लुइस ग्लूक, साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुइस ग्लूक को दिया गया है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं, बाकी सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए मैन बुकर पुरस्कार, इनका पूरा नाम मैन बुकर फॉर फिक्शन होता है। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड दी जाती है। स्थापना इनकी 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा की गई थी। 2020 का डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, स्कॉटलैंड के हैं। इनका शीर्षक था सुगेई बेन। ठीक है, और 2019 का मार्गरेट एडवर्ड को और बर्नार्डिन एवरेस्ट को संयुक्त रूप से दिया गया था। इनको द टेस्टामेंट के लिए एडवर्ड को और गर्ल वुमेन अदर को बर्नार्डिन एवरेस्ट के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब जल्दी से आप सरस्वती सम्मान और ये और देख लीजिए। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 का वासुदेव मोही को दिया गया है, सिंधी भाषा के लिए दिया गया है। इनकी पुस्तक थी चेक बुक। ठीक है, ये तो पिछला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो 28वां दिया गया था वो शिवा रेड्डी को दिया गया था, तेलुगु के लिए दिया गया था। 27वां दिया गया था वो सितासु यश चंद्र को दिया गया था, गुजराती भाषा के लिए। व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान जो 29वां है वो नासिरा शर्मा को दिया गया है, इनके कागज़ के नाव के लिए दिया गया है, इनको ये मोस्ट है। 28वां व्यास सम्मान लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था, इनका कविता संग्रह था जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है, और 27वां व्यास पुरस्कार ममता कालिया को दिया गया था दुखम सुखम के लिए 2017 का। ठीक है, अब देखिए मूर्ति देवी सम्मान, 33वां मूर्ति देवी सम्मान 2019 का विश्वनाथ तिवारी को दिया गया था, इनकी रचना थी अस्तिव भवती। ठीक है, 31वां मूर्ति देवी जय गोस्वामी को दिया गया था, इनकी रचना थी द दोंदो फोबारा मात्रो। ठीक है, और अब बिहारी सम्मान देखिए, बिहारी सम्मान 2019 का डॉक्टर आयदान सिंह भाटी को दिया गया है। डॉक्टर आयदान सिंह भाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहारी पुरस्कार 2018 का मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था, इनकी सोपन पास इनकी कृति थी उसके लिए दिया गया था। 2017 का दिया गया था विजय वर्मा को, इनका निबंध था लोकन। ठीक है, अब देखिए एबल पुरस्कार हैं 2020 के, वो हिलेल फुस्टेनबर्ग को दिए गए हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस को दिए गए हैं। एबल पुरस्कार जो 2019 का था वो कारेन केस कुलाउलहेन बेग को दिया गया था, अमेरिका की जो गणितज्ञ हैं उनको दिया गया था। ठीक है, टेम्पलेटन पुरस्कार देखते हैं। टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 जो था वो प्रोफेसर मोर्सेलो ग्लेशियर अमेरिका को दिया गया है, और 2018 का शाह अब्दुल्लादित्य जॉर्डन को दिया गया है। ठीक है, चलिए अब 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के विजेताओं की सूची देख लेते हैं। बेस्ट फिल्म अंधाधुन को मिली थी, बेस्ट अंधाधुन को अवार्ड मिला था। बेस्ट अभिनेता आयुष्मान खुराना को मिला था अंधाधुन के लिए, विकी कौशल को उरी के लिए मिला था, दोनों को संयुक्त रूप से मिला था। बेस्ट डायरेक्टर को आदित्य धर को मिला था उरी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री कृति सुरेश को मिला था। बेस्ट प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह को मिला था, बिनते दिल पद्मावत के लिए मिला था। बेस्ट इंटरटेनमेंट फिल्म बधाई हो को मिला था। सामाजिक मुद्दे पर बेस्ट फिल्म पैडमैन। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के लिए उत्तराखंड। बेस्ट एक्शन डायरेक्टर केजीएफ के लिए प्रशांत नील को एक्शन डायरेक्टर के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए पद्मावत के लिए संजय लीला भंसाली को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को। बेस्ट ऑडियोग्राफी के लिए उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को। बेस्ट मराठी फिल्म भोंगा और बेस्ट पंजाबी फिल्म हरजीता को मिले थे। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे जो कि 66वें पुरस्कार अवार्ड दिए गए थे, इन फिल्मों को दिए गए हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जो कि 2019 में दिए गए थे, गोवा के पणजी में संपन्न हुए थे। गोवा के इस महोत्सव की थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी वो पार्टिकल्स को चुनी गई थी। इनके निर्देशक थे ब्लेज हैरिसन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो लीजो जोस पेलिसेरी थे, फिल्म जल्लीकट्टू थी इनकी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीयू जॉर्ज जिनकी फिल्म मारी घेला थी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उषा जादव थी, इनकी फिल्म थी घाट क्राइम। ठीक है, तो इनकी ये ध्यान रखना घाट क्राइम नंबर इनकी फिल्म थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट
आईफा अवार्ड 2019 के हैं उनको सूची देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह हो जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट हो जाएंगी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी हो जाएगी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री राम राघवन हो जाएंगे अंधाधुन के, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अदिति राव हैदरी हो जाएंगी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विकी कौशल हो जाएंगे संजू फिल्म के, सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम सोनू की ट्यूटी की स्वीटी हो जाएगी, सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य हो जाएंगे धड़क फिल्म के, धड़क जो सॉन्ग था उसके लिए, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू एक्टर ईशान खट्टर हो जाएंगे धड़क फिल्म से, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू एक्ट्रेस सारा अली खान हो जाएंगी केदारनाथ से, 20 सालों में बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर बर्फी के लिए हो जाएंगे, और 20 सालों में बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण चेन्नई एक्सप्रेस के लिए हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आईसीसी अवार्ड 2019 देख लेते हैं। एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ हो जाएंगे, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर रोहित शर्मा हो जाएंगे, स्पिरिट ऑफ द ईयर 2019 का विराट कोहली को, टी20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर दीपक चाहर को, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को, इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर मार्नस लाबुसेन को, एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर काइल कोएत्जर स्कॉटलैंड को, सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी किसको दी गई है, बेन स्टोक्स को दी गई है। ठीक है, और चलिए अब अंतिम में देख लेते हैं मिस वर्ल्ड 2019 की टोनी एनसिंग जो कि जमैका से संबंधित हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। 2018 की वनेसा पोंट डी लियोन मैक्सिको की थी। मिस यूनिवर्स 2019 की पूछ लेती है जोजिबिन निटुंजी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित हैं, और 2018 की बात करें तो कैट्रियोना ग्रे थी फिलीपींस के संबंधित थी। मिस अर्थ की बात करें तो नेलिज पिमेंटल प्यूटेरो की थी 2019 की, और ग्वेन फॉन्ग खानो जो वियतनाम की थी 2018 में थी। मिस इंडिया की बात करें तो सुमन राव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के उदयपुर से संबंधित बिलोंग करती है। 2018 में अनुकृति व्यास तमिलनाडु की मिस इंडिया बनी थी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे, खेल पुरस्कार थे, जितने भी पद्म पुरस्कार, जितने भी प्रकार के पुरस्कार थे सभी को समेटने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पुरस्कार मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार अवश्य देखें, इससे आपको ज़रूर आपको याद होगा। और जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अवार्ड से संबंधित आएँ तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। इसी आशा के साथ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।